यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि समीकरण 2x + 3y = 5 और 3x - 7y = -4 को आव्यूह विधि से हमें हल करना है। तो यहाँ पर पहले इसको हम समीकरणों को नीचे लिख लेते हैं। 2x + 3y = 5 और हमारा दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है, 3x - 7y = -4। देखो, अगर हम इन समीकरणों की बात करते हैं तो इन समीकरणों का हल हम निकालना जानते हैं, जिसमें हमें x और y का मान निकालना होता है। तो अगर हम पिछली क्लासेस में बात करें तो इसका हमने हल बहुत तरीक़ों से निकालना सीखा था, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से या अन्य विधियों से भी हम इसका हल x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमें उन तरीक़ों से हमें इसका यहाँ पे x और y का मान नहीं निकालना है, बल्कि हमें आव्यूह का प्रयोग करके हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको आव्यूह के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन समीकरणों से सबसे पहले आव्यूह बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 आव्यूह बनाने पड़ेंगे। एक हमें आव्यूह a बनाना पड़ता है, और एक आव्यूह हमें x बनाना पड़ता है, और एक आव्यूह हमें b बनाना पड़ता है। देखिए, अब इन तीनों आव्यूहों को बनाने का तरीका क्या होता है, हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। तो जो आव्यूह a बनाते हैं हम, वो क्या होते हैं, जो ये x और y के गुणांक लिखे गए होते हैं, इन x और y के गुणांकों से हम आव्यूह a का निर्माण करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर आव्यूह a में जो x का गुणांक है, यहाँ पे पहला गुणांक कितना है, 2, और y का गुणांक कितना है, 3। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। वैसे ही अगर हम दूसरे क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे x का गुणांक हमारा कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, और y का गुणांक -7 है, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं -7। जो हमारा आव्यूह x हम बनाते हैं, इसमें हमारे वो टर्म होते हैं जिनकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। जैसे यहाँ पे हमारे जो चर यूज किए गए हैं वो x और y हैं, तो यहाँ पर हम x और y को लिखने वाले हैं। वैसे ही अगर हम b की बात करें तो b में हमारा जो ये इक्वल के साइन के इधर जो जितने भी हमारे कांस्टेंट टर्म लिखे गए होते हैं, जैसे यहाँ पे भी 5 और -4 लिखा गया है, तो यहाँ पे हम 5 और -4 लिखने वाले हैं। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो ax और b हमने बनाया हुआ है, इसका फॉर्मेट जो होता है वो ax = b होता है। ax = b होता है। यानी अगर मैं इन तीनों आव्यूहों को अगर इसी फॉर्म में लिख करके और मैं अगर गुणा करूं तो ये बिल्कुल मुझे यही इक्वेशन मिलनी चाहिए। अगर आपको उसको चेक करना है तो मैं तुम्हें चेक करके दिखा देता हूं कि ये चीज़ कैसे आने वाला है। चलिए, तो मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं a के प्लेस पे आव्यूह में लिखूँ 2, 3, 3 - 7, और मैं x के प्लेस पे लिखूँ x, y, और b के प्लेस पे लिखूँ मैं 5 - 4, तो मैंने इसी फॉर्मेट में इसको लिख दिया है। तो देखिए, हमें आव्यूह का गुणा करना मैंने सिखाया हुआ है, तो आव्यूह का गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम पंक्ति का गुणा क्या करते हैं, कॉलम के साथ में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले एलिमेंट का पहले के साथ जब करेंगे तो 2 × x कितना हो जाएगा हमारा, 2x, फिर हम प्लस लगाएंगे। अब हम दूसरे अवयव का दूसरे के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × y बराबर कितना हो जाएगा, 3y। अब पहले पंक्ति का पहले कॉलम के साथ में इधर हो गया है, तो अब क्या करेंगे, हमें दूसरी पंक्ति का करना है। तो दूसरी पंक्ति पहले के नीचे होती है, इसलिए हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का गुणा जब हम x के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3x आ जाएगा। और अगर हम -7 का गुणा -y के साथ में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -7y आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे एक आव्यूह बन के मिल गया मुझे। और दूसरी तरफ हम देखें तो हमारा क्या मिला था, 5 और -4 मिला था। तो अगर हमारे कभी भी दो आव्यूह बराबर होते हैं तो हम इनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जैसे पहले अवयव के बराबर में पहला अवयव रहेगा और दूसरे अवयव के बराबर में दूसरा अवयव रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा कितना हो जाएगा, 2x + 3y किसके बराबर में हो जाएगा, 5 के बराबर में, और जो नीचे वाला 3x - 7y है 4 के इक्वल में। तो अगर अभी इस इक्वेशन को ध्यान से अगर आप देखें तो जो ये इक्वेशन है, ये हमारा जो यहाँ पे पहला इक्वेशन दिया गया था 2x + 3y = 5 और 3x - 7y = -4, वही हमारा इक्वेशन आ गया है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम किसी समीकरण को अगर हम चाहें तो उसको हम आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, अब हमने इसको ऐसे लिख लिया था, तो चलिए देखते हैं कि अब अगर हम इसकी हेल्प से अगर हमें इक्वेशन सॉल्व करना हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है। अभी हमने सीखा था कि इसका जो फॉर्मेट होता है ax = क्या होता है, b होता है। तो यहाँ से हमें अगर इस x और y की वैल्यू निकालनी है तो इसको अगर हम चाहें तो हम चेंज करके भी ले सकते हैं। x बराबर
अगर ये ए हमारा ट्रांसफ़र होकर जब उधर जाएगा तो हमारा बन जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ से हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि अगर हम ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ले जाएं, इस आव्यूह का ए इनवर्स फाइंड आउट कर ले जाएं, और अगर जो ए इनवर्स हमें मिला रहे अगर उसको हम बी से मल्टीप्लाई कराएं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी तुलना आव्यूह एक्स से कर पाएंगे और तब हमें एक्स और वाई की वैल्यू आसानी से मिल सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। और ए इनवर्स निकालने के लिए हम सारणिक के गुणधर्मों का यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें ए इनवर्स कैसे निकालने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमें आव्यूह ए दिया गया है 2 3 3 माइनस 7। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस आव्यूह को सारणिक में चेंज करेंगे। तो आव्यूह को सारणिक में बदला है हमने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 3 माइनस 7। इसके बाद में हमें इस सारणिक का हल निकाल लेना है, यानी हमें मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेनी है। तो सारणिक का हल निकालने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, बल्कि हमें इस पहले अवयव का इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी इस 2 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ में करने वाले हैं, -7 के साथ में। तो कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा। और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 3 3 जा 9 को। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेंगे और इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो अगर हम इसको दोनों को देखें तो यहाँ पे -14 और -9 आएगा, जो कि हमारा सॉल्व होके कितना जाने वाला है, -23। तो हमारी जो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आई वो आ गई हमारी -23। और यही मॉड ऑफ ए का मान ही हमारा इस सारणिक का हल कहलाता है। ये हमारा क्या है, सारणिक का हल या फिर सारणिक का मान कहलाता है। और अगर हमारा कभी भी मॉड ए निकालने के बाद में अगर 0 नहीं आता है, तभी हम उसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर मॉड ऑफ ए का मान 0 आ जाएगा तो हम उस सारणिक का कभी भी ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, यानी उसको हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 0 नहीं आया है, यानी मॉड ऑफ ए जो है हमारा वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो ए इनवर्स है वो ज्ञात किया जा सकता है। ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात क्या है कि जो हमारा आव्यूह ए है वो क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब जब कभी कभी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि चेक करके बताइए कि दिया गया आव्यूह क्या व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस आव्यूह का सबसे पहले हम सारणिक बनाते हैं, फिर सारणिक का हल निकालते हैं। अगर हमारे सारणिक का हल 0 के इक्वल में नहीं आता है, तब वो आव्यूह क्या होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है, यानी उसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 0 आ जाता है तब उस आव्यूह का हम कभी भी ए इनवर्स निकाल नहीं सकते हैं। चलिए अब इसके आगे हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले अब इस सारणिक के सभी अवयव के लिए सबसे पहले हमें उप सारणिक निकालना पड़ता है। और उप सारणिक को हम किससे लिखते हैं, यम से डिनोट करते हैं। तो जब हम पहले अवयव का हम उप सारणिक निकालने जाएंगे, देखिए तो ये क्या है, पहली पंक्ति, यानी ये हमारी पंक्तियां हैं R1 और R2। वहीं पे अगर हम कॉलम की बात करें तो ये हमारा कॉलम कौन सा है, C1 है, और ये हमारा कौन सा है, C2। तो किसी भी अवयव को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम वो किस पंक्ति में है ये चीज़ बताते हैं, और उसके बाद में फिर वो किस कॉलम में है ये बताते हैं। जैसे हम अभी 2 की बात करें, 2 हमारा पहले पंक्ति में है और पहले ही स्तंभ में है, तो इसका मतलब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, M1 1। अब ये फॉर्मेट जो होता है IJ का फॉर्मेट होता है, जिसमें I जो होता है वो पंक्तियों को डिनोट करता है और जो J होता है वो हमारा स्तंभों को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें M11 की, तो हमें इसी अवयव का उपसारणिक निकालना है। तो हमें देखो उपसारणिक निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस अवयव के सीध में जितने भी अवयव हैं, अब वो जो क्षैतिज अवयव और ऊर्ध्वाधर लाइन के अवयव जितने भी हैं उनको सबको हमें क्या कर देना है, उनको छोड़ देना है। बाकी जो बचा हुआ अवयव होता है, जैसे यहाँ पे -7 बच जाएगा, तो वो ही बचा हुआ अवयव हमारा क्या कहलाता है, इसका उपसारणिक कहलाता है। वैसे ही अगर हम इसके लिए बात करें 3 का उपसारणिक, जो कि हमारा कौन सा है, यम पहली पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, M12। क्या बोलेंगे, M12, यानी पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। तो पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम जो है हमारा, यानी 3 के लिए, तो अब क्या करेंगे, इसके अगर हम क्षैतिज में देखें तो क्षैतिज लाइन में हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, और अगर ऊर्ध्वाधर लाइन में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अब उसके बाद में बचा क्या हमारा, 3। तो अब हमें यहाँ जो 3 बचा हुआ है यही हमारा इसका उपसारणिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें इस 3 के लिए,
तो ये हमारा क्या है, दूसरी पंक्ति में है और पहले कॉलम में है। तो m21 की बात करें तो m21 हमारा कैसे निकल के आएगा, तो अब अगर हम इस 3 के सीध में देखें तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको हमें नहीं लेना है, और यहाँ से इसके सीध में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 जो है हमारा, इसको भी हमें नहीं लेना है। बाकी जो बचा हुआ है वो कौन सा हमारा 3 है, तो हमारा 3 ही क्या हो जाएगा, इसका उपसारणिक हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें m22, देखिए यहाँ पर हमारा -7 है, तो ये हमारा m22 हो गया, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम में है, तो इसको हम लिखेंगे m22। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, m22। तो m22 की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम देखें तो -7 की अगर हम सीध में देखें तो यहाँ पे देखो 3 जो था, और ये वाला जो 3 है इसको हमें छोड़ देना है, बाकी जो बचा हुआ 2 है हमें केवल इसी को ले लेना है। तो यहाँ पर हम कितना लिखने वाले हैं, 2। और इस प्रकार से हमने इस सारणी के चारों अवयव के लिए उपसारणिक हमने निकाल लिए, जो कि हमारा -7 और 3 और 2 आ गया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, तो ये हमारे उपसारणिक हैं। क्या है हमारे उपसारणिक। अब इसके बाद में हमें निकालना पड़ता है सहगुणनखंड। देखिए सहगुणनखंड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सहगुणनखंड, और सहगुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम कैपिटल A11 A12 A21 और A22 से लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर I प्लस जे इंटू में M11, ऐसे इसके लिए भी हो जाएगा -1 की पावर I प्लस जे इंटू M12 हो जाएगा, यहाँ पर भी I प्लस जे इंटू M21 हो जाएगा, I प्लस जे M22 हो जाएगा। चलिए देखिए, तो I प्लस जे क्या था यहाँ पे, I और J हमारे क्या थे, I हमारी जो थी वो पंक्ति थी, और J हमारा क्या था, स्तंभ यानी कॉलम था। तो यहाँ पे देखिए पंक्ति और स्तंभ में 1, ये पंक्ति हमारी कौन सी है, 1 है, और कॉलम हमारा जो है यानी स्तंभ हमारा कौन सा है, 1 है। तो यहाँ पे हम 1 1 1 रखने वाले हैं, तो ये बन जाएगा -1 की पावर, यहाँ पे अगर 1 रखोगे यहाँ पे भी 1 रखोगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। और देखिए जो M11 की वैल्यू थी, यहाँ पे हमारा M11 की वैल्यू कितनी आई हुई थी, -7 आई हुई थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, M11 की वैल्यू रखेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। अब -1 का अगर स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम +1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, -7। वैसे ही इसकी जब हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो I और J के स्थान पे हम कितना रखने वाले हैं, 1 + 2 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3, और इंटू में अगर हम M12 की बात करें तो M12 हमारा कितना आया हुआ था, 3 आया हुआ था, कितना आया हुआ था, 3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम -1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, -1 आ जाएगा, और -1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें, जब यहाँ पे रखेंगे तो हम तो -1 की पावर 2 और 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, इंटू में अगर हम M21 की बात करें तो हमारा M21 जो आया हुआ था वो हमारा, यहाँ पे अगर हम देखें तो M21 हमारा कितना आया हुआ था, 3 आया हुआ था। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं M21 की वैल्यू हम कितना रखने वाले हैं, 3 रखने वाले हैं। तो M21 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3। तो अब -1 का क्यूब करोगे फिर से कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये -3। वैसे ही अगर हम इसकी बात करें तो -1 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे देखिए 2 + 2 रखने वाले हो I और J के प्लेस पे, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, इंटू M22 की वैल्यू अगर हम बात करते हैं हमारा कितना है, यहाँ पे 2 दिया गया है। तो अब अगर हम -1 की पावर 4 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 × 2 कितना करेंगे हमारा, तो हो जाएगा हमारा 2। देखिए तो हमें यहाँ पे सहगुणनखंड हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन सहगुणनखंडों से मिला करके एक आव्यूह बनाना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इन सहगुणनखंडों से मिला करके हम एक आव्यूह कैसे बनाने वाले हैं। तो सहगुणनखंडों से बना आव्यूह हम क्या मान लेते हैं कि C है, माना
सहगुणनखंडों से बना अवयव क्या है हमारा, सी है। तो हम यहाँ पे सी कैसे लिखेंगे, A11 A12 और A21 और हमारा क्या हो जाएगा A22। तो हमें यहाँ पे A11 की वैल्यू पता है, A11 का हमारा कितना है -7 है, तो यहाँ पे -7 रख देंगे। वहीं पे अगर हम A12 की बात करें तो हमारा कितना है -3 है, तो यहाँ पे -3 रख देंगे। A21 की बात करें तो यहाँ पे -3 है, और अगर हम A22 की बात करें तो हमारा कितना दिया गया है 2। अब हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा आव्यूह सी मिल चुका होता है, हमें इस आव्यूह सी का हमें क्या निकालना पड़ता है, परिवर्त आव्यूह निकालना पड़ता है। देखिए हम परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आव्यूह दिया रहता है उसमें हम पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं और स्तंभों को हम किस में कर देते हैं, पंक्तियों में बदल देते हैं। और इसको हम लिखते किससे हैं, सी डैश से। तो हमें सी डैश कैसे, देखिए हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं सी डैश कैसे निकालना है। तो सी डैश निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे सी को लिख लेते हैं एक बार। तो हमें सी कितना मिला हुआ था, अगर हम देखें तो सी हमें मिला हुआ था -7 -3 -3 2, -7 -3 -3 एंड 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी डैश निकालेंगे। तो इसी को हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं, परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह सी डैश। तो इसके लिए हमें कैसे निकलेगा, देखिए जो हमारी ये पंक्ति थी इसको हम स्तंभ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए -7 और -3 ये पंक्तियों में लिखा गया था, और ऐसे ही ये देखिए पंक्ति थी तो इसको हम भी स्तंभ बना देंगे, यहाँ पे -3 और 2। बस ये हमारा परिवर्त आव्यूह निकल गया है। अब हमें निकालना पड़ता था साखंडज आव्यूह। तो साखंडज आव्यूह निकालने के लिए देखिए जो हमारा ये आव्यूह का परिवर्त आया हुआ है यही हमारा साखंडज आव्यूह, साखंडज आव्यूह कहलाता है। और हमें आव्यूह दिया गया था ए, तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, सी डैश के बराबर होता है। और सी डैश हमारा कितना आ गया है यहाँ पे -7 -3 -3 एंड 2। तो ये जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मिला, अब हमें क्या करना है कि साखंडज आव्यूह जब हमें मिल जाता है तो हमें ए इनवर्स निकालने के लिए अब हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि हमें बस इसी में एडजॉइंट ऑफ ए में मॉड ऑफ ए से, यानी जो हमने सारणी का हल निकाला हुआ था उसी के वैल्यू से हमें क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आया वो कितना आया है हमारा, -7 -3 एंड 2। हमें क्या करना है, इसी में मॉड ऑफ ए। अब अगर हम पीछे चेक करें तो हमने मॉड ऑफ ए की कुछ वैल्यू निकाली हुई थी, चलिए उसको हम देख लेते हैं कि हमने क्या निकाला हुआ था। तो देखिए यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू आई हुई थी वो हमारी कितनी आई हुई थी, -23। कितनी आई हुई थी, -23। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी मॉड ऑफ ए की वैल्यू से हम क्या कर देने वाले हैं, भाग देने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उस पर 1/-23, और हमारा यही क्या हो जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें ए इनवर्स का मान हमें मिल चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, जब हमें ए इनवर्स का मान मिल जाएगा तो हमने वहाँ पे एक फॉर्मेट पढ़ा हुआ था AX = B, जिसमें हमने x = क्या लिखा हुआ था, A इनवर्स B। अब यहाँ पे हमें ए इनवर्स की वैल्यू की ज़रूरत थी, ए इनवर्स, और जो कि हमने अभी यहाँ पे निकाल लिया है। तो हम क्या करेंगे, हम ए इनवर्स का यहाँ पे मान रखेंगे। देखिए तो अगर इसको हम अंदर में मल्टीप्लाई करा दें तो ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा ये 7/23, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3/23, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3/23, और ये हो जाएगा हमारा 2/23, जो कि हमारा कितना में आएगा, माइनस में आ जाएगा। वहीं पे हमारा b अगर हम बात करें तो b हमारा कितना दिया गया है, तो हमें आव्यूह b हमें दिया गया था जो कि हमारा 5 और -4 था। कितना था हमारा, यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 और -4 था। चलिए इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 5 और -4। हमें क्या करना है, इसको गुणा करना है x। अब देखिए x जो हमारा था क्या था, हमारा
एक्स और वाई था। चलिए, तो इसको हम करेंगे कैसे, एक्स और वाई यहाँ पे एक बार हम वैसे लिख लेंगे। क्या करना है, इसका गुणा हमें इसके साथ में करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये चीज़, 7 5 कितना हो जाएगा 35, तो हो जाएगा 35 अपॉन में 23। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा अगर हम इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, अगर इसको हम 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दिया 12 हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा हमारा ये 23। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा एक बार इस पूरे कॉलम के साथ में हो गया, जो हमारी नीचे वाली पंक्ति है यानी 3 और 23 का गुणा हम किसके साथ कराएंगे, इसके साथ करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 5 3 हो जाएगा हमारा 15 और अपॉन में 23। वैसे अब इसका अगर हम करेंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस हमारा हो जाएगा 4 2 8 अपॉन में 23। इसको हम बंद कर लेंगे। देखिए इसको सॉल्व करें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ जाएगा, एक्स और ये वाई आ जाएगा इस आव्यूह में, और इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें तो देखिए ये 35 में से अगर हम 12 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा, और अपॉन में 23 हमारा फिर से आ जाएगा, तो ये पहला हो जाएगा। अगर इसको हम देखें तो यहाँ भी कितना हो जाएगा हमारा, देखिए अगर इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, चीज़ 1/1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे देखें सॉल्व करें तो इस आव्यूह में हमारा क्या है, यक्स और वाई है, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 1 और 1 होने जाने वाला है। तो अगर हमने कहा था कि अगर दो आव्यूह कभी भी बराबर रहें तो हम क्या कर सकते हैं, उनके संगत अवयवों की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए तो x का मान कितना आ जाएगा, इस हिसाब से तुलना करने पे 1 हो जाएगा, और y का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, x और y का मान यहाँ पे निकाल लिया, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा